सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 6 क्लास के चैप्टर 14 अह आह च के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। अभ्यासः प्रथम प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां समुचितान् अर्थान् मेलयत। अधोलिखितानां पदानां, ये जो नीचे पद लिखे हैं क स्तंभ में और ख स्तंभ में जो पद लिखे हुए हैं, इन सारे पदों को उचित अर्थों के साथ मेल करना है, मिलाना है। मैच द कॉलम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो मैचिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे क के नीचे दिया हस्ते। हस्ते का मीनिंग होता है हाथ में। हस्ते मतलब हाथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा करे। कर कहते हैं हाथ को, तो कर में भी सप्तमी विभक्ति, हस्ते में सप्तमी विभक्ति, करे में सप्तमी विभक्ति, कर में हाथ में। सद्य, सद्य मतलब होता है जल्दी, तो शीघ्रम, शीघ्रम का मतलब भी जल्दी। पर्यायवाची शब्द मिला रहे हैं बस अर्थों को, एक अर्थ के साथ दूसरे अर्थ। सहसा अचानक, अकस्मात अचानक। सहसा का मीनिंग भी अचानक, अकस्मात का मीनिंग भी अचानक। धनम, धन मतलब धन। द्रविणम, द्रविणम मतलब धन। आकाशम, आकाश। गगनम, आकाश। धराम, धरा को। पृथ्वीम, पृथ्वी को। धरा मतलब पृथ्वी। धरा शब्द मूल शब्द धरा है, इसमें द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। ऐसे ही पृथ्वी में मूल शब्द पृथ्वी है, ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन। तो हस्ते, करे, सद्यः, शीघ्रम, सहसा, अकस्मात, धनम, द्रविणम, आकाशम, गगनम, धराम, पृथ्वी। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। ये जो मंजुषा दिया, बक्स दिया हुआ है, इसमें जो भी शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को या इस शब्द को लेकर के, इन शब्दों को लेकर के हमें विलोम पद लिखना है। तो यहाँ पे जैसे दिया क में दिया चतुरः। अब चतुरः का विलोम पद हमें यहाँ से लेना है। तो चतुरः का विलोम पद हो जाएगा मूर्खः, मूर्ख। चतुर मतलब चालाक, मूर्ख मतलब मूर्ख। आने तुम, लाने के लिए। आने तुम, लाने के लिए। आ उपसर्ग नी धातु तुमुन प्रत्यय बच्चों, यहाँ पे तुमुन में से तुम बचता है, तो आने तुम, और इधर जगह नेतुम। नेतुम मतलब लेने के लिए। निर्गच्छति निकल जाता है। प्रविशति प्रवेश करता है, घुस जाता है। निर्गच्छति निकलता है, प्रविशति प्रवेश करता है। स्वामी सेवकः, स्वामी जो मालिक होता है उसे स्वामी बोलते हैं, जो सेवा करता है सेवक। प्रसन्न खुश, दुखितः दुखी, खुश और दुख। उच्च ही जोर से, नीचे ही धीरे, या उच्च ही ऊपर भी बोलते हैं, और नीचे मतलब नीचे। उच्च ही ऊपर, नीचे ही नीचे। अब तृतीय प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये मंजुषा है, इसमें कुछ अव्यय दिए हुए हैं। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इव का मतलब होता है जैसे या तरह। वैसे अव्यय किसे कहते हैं? जिनके रूप, लिंग, विभक्ति, वचन वगैरह नहीं होते उसे अव्यय कहते हैं। तो ये मंजुषा में जितने भी शब्द लिखे हुए, इनके कोई रूप नहीं चलते हैं, इनके कोई लिंग नहीं बनते हैं, कोई वचन नहीं बनते हैं, एज इट इज रहते हैं ये शब्द। तो इव मतलब होता है जैसे या तरह। अपि का मीनिंग भी। एव मतलब ही। च का मतलब होता है और उच्च ही मतलब जोर से या फिर ऊपर भी बोल सकते हैं, जोर से या ऊपर। तो बालकाः बालिकाः डैश क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के लड़कियां क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं। लड़के और लड़कियां, बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में, प्लेग्राउंड में क्रीडन्ति खेल रहे हैं। च का मतलब और, तो यहाँ जगह बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं। मेघाः डैश गर्जन्ति, बादल गरजते हैं। डैश गर्जन्ति, जोर से गरजते हैं, तो जगह उच्चे ही। मेघाः उच्चे ही गर्जन्ति। बकः मतलब होता है बगुला। हंस मतलब हंस। बगुला, हंस। सफेद, श्वेत मतलब सफेद, भवति मतलब होता है। तो बगुला हंस की तरह, तरह या हंस जैसा। इव, इव मतलब तरह या जैसा। तो बगुला हंस की तरह सफेद होता है। सत्यम डैश जयते, सत्य जयते जीत होती है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। त्वम डैश पठ, तुम पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। तो अपि का मीनिंग है भी। तो मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो।
आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे अब हम लोग। देखते हैं। अजिजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजिजः अजीज गृहं गन्तुं घर जाने के लिए, गन्तुं मतलब जाने के लिए, किम क्या, वाञ्छति मांगता है, क्या मांगता है। अजीज घर जाने के लिए क्या मांगता है या क्या इच्छा करता है, तो उत्तर आ जाएगा अजीजः गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है। अवकाशम छुट्टी या अवकाश, वाञ्छति मतलब मांगता है। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति, किम मतलब क्या, अजीज घर जाने के लिए क्या मांगता है, नहीं अजीज घर जाने के लिए अवकाश मांगता है, छुट्टी मांगता है। ख प्रश्न। स्वामी मूर्ख आसीत् चतुरः वा। स्वामी, जो स्वामी था, जो सेठ लाला, वो मूर्ख आसीत् चतुर, मूर्ख था या फिर चतुर था, चालाक था। वा मतलब होता है अथवा, तो स्वामी मूर्ख था अथवा चतुर था। आसीत् मतलब था, तो स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी बहुत चालाक था। स्वामी चतुरः आसीत्, बहुत चतुर था। ग प्रश्न। अजीजः काम व्यथाम श्रावयति। अजीजः अजीज, काम, काम का मीनिंग होता है किसको, व्यथाम अपनी कहानी या अपनी पीड़ा, अपनी दर्द, अपनी जो व्यथा है वो श्रावयति सुनाता है। अजीज किसको अपनी पीड़ा, श्रावयति सुनाता, अपने दर्द की भरी जो कहानी है वो किसको सुनाता है, तो उत्तर आ जाएगा अजीजः एकाम वृद्धाम, एक बूढ़ी औरत को व्यथाम श्रावयति, अपनी व्यथा अपनी पीड़ा सुनाता है। अजीजः काम स्त्रीलिंग है बच्चों, किम शब्दों का रूप है। ये कह कौ के पुल्लिंग में आता है, का के कहा, काम के कहा। ये किम शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, सर्वनाम शब्द है काम। तो एकाम वृद्धाम, एक बूढ़ी औरत को व्यथाम श्रावयति, अपनी पीड़ा सुनाता है। घ प्रश्न। अन्य मक्षिका कुत्र दशति। अन्य मक्षिका, जो दूसरी मक्षी थी, जो दूसरी मक्खी थी, वो कहाँ पे काटती है, कहाँ डसती है। तो पहली मक्खी तो हाथ में काट दी थी, और दूसरी मक्खी कहाँ काटी थी, उसके ललाटे, माथे पर। अन्य मक्षिका, दूसरी मक्खी, ललाटे दशती, उसके माथे पर डसती है अर्थात काटती है। दूसरी मक्खी उस सेठ के या लाला के या स्वामी के ललाटे, चेहरे पर या माथे पर दशती, काटती है। आइए ग प्रश्न देखते हैं। स्वामी अजिजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजिजाय, अजीज को या अजीज के लिए, चतुर्थी विभक्ति है ये, अजीज शब्द का बालक की तरह रूप चला है, अजिजाय। स्वामी अजीज के लिए किम दातुम न इच्छति, क्या देना नहीं चाहता है, तो उत्तर आ जाएगा स्वामी अजिजाय, स्वामी अजीज को अवकाशम धनम च, छुट्टी और धन दोनों चीज, अवकाश और धन, दातुम न इच्छति, देना नहीं चाहता है। स्वामी अजीज को अवकाश भी नहीं देना चाहता है और धन भी नहीं देना चाहता है। अवकाशम धनम च दातुम न इच्छति, नहीं चाहता है। पांचवा प्रश्न। निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। जैसा निर्देश दिया गया है, इंट्रोडक्शन जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसी हिसाब से हमें लकार चेंज करना है। जिस लकार में बदलने के लिए बोल रहा है उसी लकार में हम देखेंगे या उसको बदलेंगे। तो जैसे उदाहरण दिया है, अजीजः परिश्रमी आसीत। अजीज बहुत मेहनती था, परिश्रमी था। ये जो आसित है ये लंग लकार में है। अब ये बोल रहा है कि लट लकार परिवर्तन कुरुत, इसको हमें लट लकार में परिवर्तन करना, चेंज करना है। तो क्या चीज को चेंज करेंगे, हम केवल वर्ब को चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो क्रिया धातु रूप है, इस धातु रूप को हम चेंज कर देंगे। तो इसमें आसित में बच्चों अस धातु है, मूल धातु क्या है, अस। और ये लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है आसित, क्योंकि अजीज प्रथम पुरुष एक वचन है, अजीज के हिसाब से ये आसित क्रिया हो गया। तो लट में जब चेंज करेंगे, अस धातु का लट लकार का रूप चलता है अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। तो अजीजः परिश्रमी अस्ति, अजीज बहुत ही मेहनती है या परिश्रमी है। आइए क प्रश्न को देखते हैं। अहम शिक्षकाय धनम ददामि, मैं शिक्षक को धन देता हूँ। अब बोल रहे लिट लकारे, मतलब लिट लकार में परिवर्तन करना है, चेंज करना है। लिट लकार मतलब भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ जो क्रियापद है ददामी, ये जो लट लकार है, इसको हम लिट में बदल देंगे तो जगह दास्यामी, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो अहम के अनुसार
जब उत्तम पुरुष वचन है तो दास्यामी उत्तम पुरुष वचन। अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, मैं शिक्षक को धन दूंगा, लिट लकार में बदल दिया हमने। ख प्रश्न देखेंगे, परिश्रमी जन धनम प्राप्स्यति, मेहनती आदमी, परिश्रमी आदमी धन प्राप्त करेगा, जो परिश्रमी होता है वही व्यक्ति धन प्राप्त करेगा। अभी जो प्राप्स्यति क्रिया है लिट लकार प्राप्त करेगा, इसको जब हम लट लकार में बदलेंगे तो हो जाएगा प्राप्नोति। परिश्रमी जन, मेहनती आदमी धनम प्राप्नोति, धन प्राप्त करता है। जो परिश्रमी होता है, अपने जीवन में बहुत परिश्रम करता है, वही व्यक्ति धन प्राप्त करता है। परिश्रमी जन, ये जन प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्राप्नोति प्रथम पुरुष एक वचन। ये पठ धातु से थोड़ा अलग चलता है बच्चों इसका रूप। ये जो प्र उपसर्ग आप धातु है इसमें प्र प्लस आप, तो इसका रूप थोड़ा सा अलग चलता है। प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवंती चलता है लट लकार में। आइए ग प्रश्न को देखते हैं। स्वामी उच्च ही वदति, स्वामी जोर से बोलता है, उच्च ही वदति जोर से बोलता है। इसको बोला लंग लकार में चेंज करने के लिए, लंग लकारे पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोगों को पूरे के पूरे धातु रूप याद होना चाहिए बच्चों। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, तो पांचों लकार के रूप याद करके रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वामी उच्च ही अवदत, क्योंकि स्वामी है प्रथम पुरुष है तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे अवदत, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। स्वामी ने जोर से कहा, स्वामी जोर से बोलता है और स्वामी ने जोर से बोला। वह प्रश्न, अजीज पेटिकाम गृह्णाति, अजीज उस पेटी को, बॉक्स को गृह्णाति ले लेता है। अजीज बॉक्सा को या मंजूषा को या पेटी को गृह्णाति लेता है। इसको लिट लकार में बदलने के बोले, लिट लकार फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे जो गृह्णाति है इसको हम लिट में बदलेंगे तो ग्रहिष्यति हो जाता है। अजीज पेटिकाम ग्रहिष्यति, अजीज पेटी को ले जाएगा, बक्सा को ले जाएगा। ग्रहिष्यति मतलब ले जाएगा। अजीज पेटिकाम ग्रहिष्यति, अजीज पेटी को या बक्स को ले जाएगा। नौ प्रश्न, त्वम उच्च ही पठसी, तुम ऊंची या जोर से पठसी पढ़ते हो। त्वम उच्च ही पठसी, तुम जोर से पढ़ते हो या पढ़ रहे हो। तो लोट लकार में बदलने के लिए बोल रहा है। लोट लकार जो है बच्चों ये आपके आज्ञा देने अर्थ में होता है। किसी को जब हम आज्ञा देते हैं या आज्ञा लेते हैं, किसी से परमिशन लेते हैं, तब लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम लिखो, इस अर्थ में लोट लकार होता है। तो तुम उच्च ही जोर से पठ मतलब पढ़ो, तुम जोर से पढ़ो। तुम मध्यम पुरुष एक वचन है तो पठ हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार। इसका रूप थोड़ा चलता है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा, तो ये है मध्यम पुरुष का एक वचन है पठ। तो तुम उच्च ही पठ, तुम जोर से पढ़ो। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनानुसारम लिखत, ये जो नीचे जितने वाक्य दिए हुए हैं इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। कौन सी घटना पहले हुई है, फिर उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई है। तो यहाँ पे ये जो वाक्य दिए हुए हैं, 6 वाक्य दिए हुए हैं, इन 6 वाक्यों को हम क्रम से लिखेंगे। पहला तो वाक्य देखिए, स्वामी अजिजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजिज के लिए अवकाश का पूरा धन दे देता है, छुट्टी का पूरा धन देता है। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, अजीज बहुत सरल और परिश्रमी था, ये कहानी के शुरुआत में ही लगभग है। अजीज बेटिकाम आनयति, अजीज बक्सा को ले आता है, ये बाद में है, बीच में है। एकदा स गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है, ये बहुत शुरुआत में है। तो पीड़ित स्वामी अति उच्च ही चित्करोति, पीड़ित होकर के स्वामी, परेशान होकर के स्वामी बहुत जोर से चित्कार करता है, चिल्लाने लगता है। और च का मीनिंग है मक्षी के स्वामीनम दशत, दोनों मक्खी स्वामी को काटते हैं। ये 6 वाक्य हैं। इन 6 वाक्यों को हम क्रम से लिखेंगे। तो क्रम से लिखेंगे तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, कौन सा वाक्य आएगा? नहीं, सबसे पहले आएगा, देखते हैं कौन सा आ रहा है। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, अजीज बहुत ही सिंपल सीधा साधा और परिश्रमी था। अजीज बहुत सरल और परिश्रमी व्यक्ति था। ख में आ जा रहा है। इसके बाद कौन सी घटना? एक बार उसने घर जाने के लिए छुट्टी मांगा या छुट्टी मांगता है। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है।
फिर छुट्टी मांगता है तो सेठ मना कर देता है। मना करने के बाद जो ना उसको बोलता है 2 चीज़ लाओ, वो चीज़ को ढूंढने के लिए जाता है। फिर बुढ़िया मिलती है, अजीजह पेटिका मानयति। जब वो बूढ़ी औरत उसको बक्स दे देते, पेटी दे देती है, तब तो उसको लेकर के आता है। अजीजह पेटिका मानयति, अजीज बक्सा को ले आता है। फिर मक्षी के स्वामीनम दशत, जब वो बक्सा को लेकर के आता है और स्वामी जब उसको खोलता है दोनों बक्सों को, फिर मक्षी के स्वामीनम दशत, तब वो दोनों के दोनों मक्खी अपने स्वामी को डस देती हैं, काट देती हैं। फिर क्या होता है, पीड़ित स्वामी अति उच्च ही चित्त करोति, परेशान होकर के दुखी होकर के स्वामी बहुत जोर से चित्कार करने लगता है, चिल्लाने लगता है। और फिर लास्ट में आ जाएगा स्वामी अजिजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज को या अजीज के लिए अवकाश का पूरा धन दे देता है, छुट्टी का पूरा धन दे देता है, सारा धन दे देता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 14 का बैक एक्सरसाइज खत्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।